लव स्टोरी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। पैशन ऑफ पेजेस इस चैनल पर हम प्रेम और रोमांस की किताबों की दुनिया में उतरते हैं, उन्हें अध्याय दर अध्याय विच्छेदित करते हैं ताकि पढ़ने का अनुभव और भी समृद्ध हो। पुस्तक प्रेमियों के हमारे समुदाय में शामिल हो, क्योंकि हम इन दिल को छू लेने वाली कहानियों की गहराई को एक साथ तलाशते हैं। हमारे नवीनतम एपिसोड पर अपडेट रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अब आइए आज की पुस्तक मी बिफोर यू में गोता लगाते हैं, जोजो मोइस द्वारा। हम एक बार में 5 अध्यायों की समीक्षा करेंगे और फिर आगे बढ़ने से पहले उन अध्यायों का सारांश प्रदान करेंगे। पुस्तक समीक्षा जोजो मोइस द्वारा मी बिफोर यू अध्याय 1-5। अध्याय 1 उपन्यास विल ट्रेयनर के जीवन की एक झलक के साथ शुरू होता है, जो एक सफल, साहसी और धनी युवक है। जब वह मोटरसाइकिल से टकरा जाता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, जिससे वह 4 पैरों वाला लकवाग्रस्त हो जाता है। यह अध्याय विल की यात्रा के लिए मंच तैयार करता है, जो उसके जीवंत अतीत और उसकी वर्तमान स्थिति की गंभीर वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करता है। लेखन प्रभावी रूप से नुकसान की भावना और जीवन कैसे बदल सकता है, इसकी अचानकता को दर्शाता है, जो उपन्यास के बाकी हिस्सों के लिए एक मार्मिक स्वर निर्धारित करता है। अध्याय 2 हमें लुइसा लू क्लार्क से मिलवाया जाता है, जो एक विचित्र और रंगीन युवती है, जो एक स्थानीय कैफे में अपनी नौकरी खो देती है। लू का परिवार उसकी आय पर निर्भर करता है और उसकी अचानक बेरोजगारी उसे हताशा की स्थिति में धकेल देती है। यह अध्याय लू के घनिष्ठ लेकिन आर्थिक रूप से तनावग्रस्त परिवार की एक विशद तस्वीर पेश करता है। मोइस ने लू को अप्रयुक्त क्षमता वाले चरित्र के रूप में चित्रित किया है, जो उसके सांसारिक जीवन को उसके जीवंत व्यक्तित्व के साथ जोड़ता है। कथा उसकी शुरुआती निराशा को पकड़ती है, लेकिन उसके लचीलेपन और अंतर्निहित ताकत का भी संकेत देती है। अध्याय 3 लू की नौकरी की तलाश उसे विल ट्रेयनर की देखभाल करने वाली की नौकरी दिलाती है। अध्याय में विल की मां कैमिला ट्रेयनर के साथ उसके अजीबोगरीब साक्षात्कार का विवरण दिया गया है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए बेताब है जो विल की आत्माओं को ऊपर उठा सके। देखभाल करने में लू के अनुभव की कमी के बावजूद उसका वास्तविक स्वभाव और ईमानदारी कैमिला को प्रभावित करती है। यह अध्याय उपन्यास की केंद्रीय गतिशीलता, लू और विल के बीच के रिश्ते को प्रभावी ढंग से पेश करता है, साथ ही दोनों पात्रों के बीच सामाजिक आर्थिक विभाजन को भी उजागर करता है। अध्याय 4 लू अपनी नई नौकरी शुरू करती है और विल के साथ उसकी पहली मुलाकात तनावपूर्ण और असहज होती है। विल उसकी स्थिति से बहुत नाराज है, शुरू में लू के प्रति शत्रुतापूर्ण है। मोइस ने दोनों पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को दर्शाया है, जिसमें विल की कड़वाहट और लू के अपने बचाव को तोड़ने के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया गया है। अध्याय देखभाल की जटिलताओं और लू पर पड़ने वाले भावनात्मक बोझ पर गहराई से चर्चा करता है, जो विल के अलग थलग व्यवहार से भयभीत और चिंतित दोनों है। अध्याय 5 जैसे जैसे लू विल की देखभाल करना जारी रखती है, वह धीरे धीरे उसके दुख की सीमा और उसके अवसाद की गहराई को समझने लगती है। यह अध्याय लू की बढ़ती सहानुभूति और विल की अनिच्छा के बावजूद उससे बातचीत करने के उसके प्रयासों पर केंद्रित है। कथा विल के पिछले जीवन और उसके द्वारा महसूस किए जाने वाले नुकसान की गहरी भावना के बारे में अधिक बताती है। लू की दृढ़ता में प्रगति के छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं, जो उनके रिश्ते में बदलाव की संभावना का संकेत देते हैं। मोइस ने कुशलता से तनाव और भावनात्मक गहराई का निर्माण किया है, जिससे पाठक 2 नायकों के बीच विकसित हो रहे गतिशील में निवेश करता है। कुल मिलाकर प्रभाव मी बिफोर यू के पहले 5 अध्याय उपन्यास के प्रेम, हानि और व्यक्तिगत विकास के केंद्रीय विषयों के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करते हैं। जोजो मोइस ने अपने किरदारों को बेहतरीन तरीके से गढ़ा है, जिससे वे भरोसेमंद और बहुआयामी बन गए हैं। लू की जिंदादिली और विल की गहरी निराशा एक ऐसा सम्मोहक विरोधाभास पैदा करती है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। लेखन मार्मिक और आकर्षक दोनों है, जिसमें विवरणों पर गहरी नजर है जो किरदारों की भावनाओं को जीवंत करती है। ये शुरुआती अध्याय एक परिवर्तनकारी यात्रा के लिए मंच तैयार करते हैं, जो भावनात्मक रूप से आवेशित और विचारोत्तेजक पढ़ने का वादा करता है। पुस्तक समीक्षा जोजो मोइस द्वारा मी बिफोर यू अध्याय 6-10। अध्याय 6
जैसे जैसे लू अपनी नौकरी जारी रखती है, वह विल की देखभाल करने की दिनचर्या से खुद को परिचित करना शुरू कर देती है। उसके प्रतिरोध के बावजूद वह उसकी जरूरतों का अनुमान लगाना सीखती है और उसके मूड को कैसे प्रबंधित किया जाए, इसकी समझ विकसित करती है। विल के माता पिता, विशेष रूप से कैमिला के साथ लू का रिश्ता विकसित होता है क्योंकि वह विल की स्थिति के कारण उन पर पड़ने वाले तनाव को देखना शुरू कर देती है। यह अध्याय ट्रेनोर परिवार की गतिशीलता और उन सभी द्वारा उठाए जाने वाले भावनात्मक बोझ के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। मोएस इस अध्याय का उपयोग लचीलेपन के विषय और देखभाल के साथ आने वाली छोटी रोजमर्रा की जीत को रेखांकित करने के लिए करते हैं। अध्याय 7 विल को शामिल करने के लू के दृढ़ संकल्प ने उसे उसकी रुचि को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। वह क्वाड्रिप्लेजिया पर शोध करती है और विल की बेहतर देखभाल करने के तरीके के बारे में सलाह मांगती है, जो उसकी भूमिका के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब विल अनिच्छा से ही सही लू के प्रयासों का जवाब देना शुरू कर देता है। कथा लू की रचनात्मकता और दृढ़ता को उजागर करती है, जो विल के बर्फीले बाहरी आवरण में धीरे धीरे लेकिन ध्यान देने योग्य पिघलन की शुरुआत को चिन्हित करती है। मोएस इन छोटी छोटी सफलताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कहानी के भीतर आशा और क्षमता की भावना पैदा करने के लिए करते हैं। अध्याय 8 लू को विल के अपनी पूर्व प्रेमिका एलिसिया के साथ पिछले रिश्ते के बारे में पता चलता है, जिसने दुर्घटना के बाद उसे छोड़ दिया था। ये रहस्योद्घाटन विल के चरित्र में गहराई जोड़ता है, पाठक को एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसने न केवल अपनी गतिशीलता खो दी बल्कि अपने रिश्ते भी खो दिए। विल के नुकसान की भयावहता को समझते ही लू की सहानुभूति गहरी हो जाती है। यह अध्याय लू के अपने रोमांटिक जीवन से जुड़े एक सबप्लॉट को भी पेश करता है, जो उसके प्रेमी पैट्रिक के साथ उसके स्थिर रिश्ते और विल के खोए हुए प्यार के बीच एक समानांतर रेखा खींचता है। मोएस ने प्यार, वफादारी और बदलाव के विषयों का पता लगाने के लिए इन दो रिश्तों को कुशलता से जोड़ा है। अध्याय 9 लू और पैट्रिक के बीच तनाव बढ़ता है क्योंकि उसकी नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है। पैट्रिक, जो अपनी एथलेटिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, विल के साथ लू के बढ़ते बंधन के विपरीत तेजी से दूर और असमर्थ होता जाता है। अध्याय लू के आंतरिक संघर्ष पर प्रकाश डालता है क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों और अपने निजी जीवन को संतुलित करती है। मोएस इस तनाव का उपयोग लू के चरित्र को और विकसित करने के लिए करते हैं, उसके संघर्ष और उसकी ताकत को दिखाते हैं। लू और विल के बीच बातचीत अधिक सार्थक हो जाती है, जो एक गहरे संबंध की शुरुआत का सुझाव देती है। अध्याय 10 एक महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब लू को स्विट्जरलैंड के डिग्निटास में विल की सहायता प्राप्त आत्महत्या करने की योजना का पता चलता है। ये रहस्योद्घाटन उसे चकनाचूर कर देता है और वह कैमिला का सामना करती है, जो विल के इरादों की पुष्टि करती है। लू तबाह हो जाती है लेकिन विल को ये दिखाकर उसका मन बदलने का संकल्प लेती है कि जीवन अभी भी जीने लायक हो सकता है। यह अध्याय उपन्यास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दांव को बढ़ाता है और भावनात्मक कथा को तीव्र करता है। मोएस सहायता प्राप्त आत्महत्या के नाजुक विषय को संवेदनशीलता के साथ संभालते हैं। इसमें शामिल सभी लोगों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक और भावनात्मक जटिलताओं को प्रस्तुत करते हैं। समग्र प्रभाव मी बिफोर यू के अध्याय 6-10 पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों और रिश्तों में गहराई से उतरते हैं, जो उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष के लिए मंच तैयार करते हैं। जो मोएस ने कथा को कुशलता से विकसित किया है, एक समृद्ध भावनात्मक टेपेस्ट्री बनाई है जो पाठक का ध्यान आकर्षित करती है। लू और विल के बीच विकसित होने वाली गतिशीलता सम्मोहक है, जो तनाव, सफलता और गहरी समझ के क्षणों से भरी हुई है। ये अध्याय लचीलापन, प्रेम और अर्थ की खोज के विषयों पर निर्माण करना जारी रखते हैं, जो आगे एक आकर्षक और दिल को छू लेने वाली यात्रा का वादा करते हैं। मुश्किल मुद्दों के मोएस के संवेदनशील चित्रण ने कहानी में गहराई ला दी है, जिससे यह विचारोत्तेजक और भावनात्मक रूप से गूंजने वाली दोनों बन गई है। पुस्तक समीक्षा जो मोएस द्वारा मी बिफोर यू अध्याय 11-15। अध्याय 11 लुइसा विल के आत्महत्या के बारे में मन बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाती है और जीवन के प्रति उसके उत्साह को फिर से जगाने के लिए गतिविधियों की योजना बनाना शुरू कर देती है।
वह दौड़ के लिए एक यात्रा का आयोजन करती है जो शुरू में अच्छी तरह से चलती है लेकिन स्थल की दुर्गमता के कारण विनाशकारी रूप से समाप्त होती है। यह अध्याय लू के ईमानदार प्रयासों और विकलांगता के साथ जीने की कठोर वास्तविकताओं के साथ साथ उसके और विल दोनों द्वारा अनुभव की गई निराशा को दर्शाता है। मोएस प्रभावी रूप से पहुंच की चुनौतियों और इसमें शामिल लोगों पर पड़ने वाले भावनात्मक बोझ को उजागर करता है। अध्याय 12 दौड़ में असफलता के बावजूद लू अडिग रहती है। वह विल को जीवन की सुंदरता और आनंद दिखाने के लिए डिजाइन की गई यात्राओं की एक श्रृंखला की योजना बनाती है। एक उल्लेखनीय यात्रा एक संगीत कार्यक्रम की यात्रा है जहां शास्त्रीय संगीत के प्रेमी विल को शांति और जुड़ाव का एक पल मिलता है। यह अध्याय लू और विल के बीच विश्वास और स्नेह के क्रमिक निर्माण को दर्शाता है। मोएस ने भावनात्मक संबंधों को बढ़ावा देने में संगीत और साझा अनुभवों की शक्ति को खूबसूरती से दर्शाया है, जो उनकी यात्रा में आशा की एक किरण प्रदान करता है। अध्याय 13 कथा लू के निजी जीवन, विशेष रूप से पैट्रिक के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों में गहराई से उतरती है, जो विल के साथ बिताए समय से ईर्ष्या करने लगता है। विल के प्रति लू का बढ़ता लगाव और पैट्रिक के आत्म अवशोषण से उसकी निराशा एक मार्मिक विरोधाभास पैदा करती है। यह अध्याय लू की अपर्याप्तता की भावनाओं और उसके भविष्य के बारे में उसके डर का भी पता लगाता है। मोएस लू के आंतरिक एकालाप का उपयोग उसकी असुरक्षाओं और विल की मदद करने के उसके बढ़ते उद्देश्य को उजागर करने के लिए करता है। अध्याय 14 लू के प्रयास मिश्रित परिणामों के साथ जारी रहते हैं। समुद्र तट पर एक योजनाबद्ध सैर तब आपदा में समाप्त होती है जब मौसम खराब हो जाता है और विल बीमार पड़ जाता है। ये घटना एक महत्वपूर्ण झटका है जिससे लू निराश हो जाती है और बदलाव लाने की अपनी क्षमता पर सवाल उठाती है। हालांकि यह अध्याय लू और विल के बीच भावनात्मक बंधन को भी गहरा करता है, क्योंकि वह उसकी बीमारी के दौरान उसकी देखभाल करती है। मोएस ने उनके रिश्ते की विशेषता वाली भेद्यता और निर्भरता को मार्मिक रूप से दर्शाया है, जो उनकी यात्रा के भावनात्मक उतार चढ़ाव पर जोर देता है। अध्याय 15 जैसे जैसे विल अपनी बीमारी से उबरता है, वह लू के साथ और अधिक खुलने लगता है, अपने अतीत की कहानियां और यात्रा और रोमांच के लिए अपने प्यार को साझा करता है। लू विल के बौद्धिक जुनून और उसकी साहसिक भावना के बारे में जानता है, जो उसकी दुर्घटना से दब गई थी। यह अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विल के एक नर्म, अधिक चिंतनशील पक्ष को दर्शाता है, जिससे पाठक को उसकी निराशा की गहराई और उसकी वर्तमान स्थिति के प्रति उसके प्रतिरोध को समझने में मदद मिलती है। मोएस ने विल के चरित्र की जटिलताओं को कुशलता से चित्रित किया है, जिससे उसका संघर्ष स्पष्ट हो जाता है और लू के साथ उसके जुड़ाव के क्षण और भी अधिक सार्थक हो जाते हैं। कुल मिलाकर प्रभाव मी बिफोर यू के अध्याय 11-15 उपन्यास की भावनात्मक और विषयगत गहराई पर निर्माण करना जारी रखते हैं। जो मोएस ने लू और विल के रिश्ते में संघर्षों और छोटी जीत को कुशलता से चित्रित किया है, देखभाल की पेचीदगियों और साझा मानवीय अनुभवों के गहन प्रभाव को कैप्चर किया है। लू और विल के बीच विकसित होने वाली गतिशीलता दिल को छूने वाली और दिल तोड़ने वाली दोनों है, क्योंकि मोएस आशा, निराशा और अर्थ की खोज के कठिन इलाके में आगे बढ़ता है। ये अध्याय मानवीय भावना के लचीलेपन और प्रेम और सहानुभूति की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करते हैं, जो कहानी की एक सम्मोहक और भावनात्मक रूप से आवेशित निरंतरता का वादा करते हैं। पुस्तक समीक्षा जो मोएस द्वारा मी बिफोर यू अध्याय 16-20 अध्याय 16 विल के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लू का दृढ़ संकल्प उसे एक शानदार साहसिक कार्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। अधिक सुलभ सुविधाओं के साथ एक घुड़दौड़ कार्यक्रम की यात्रा। इस बार ये यात्रा सफल होती है और विल कुछ आरक्षणों के साथ, हालांकि, इसका आनंद लेता है। सकारात्मक अनुभव लू के संकल्प को मजबूत करता है और उसके और विल के बीच के बंधन को गहरा करता है। मोएस इस अध्याय का प्रभावी ढंग से उपयोग विल की जीवन से जुड़ने की इच्छा में वृद्धिशील प्रगति को दिखाने के लिए करता है, जिससे सतर्क आशावाद की भावना पैदा होती है। अध्याय 17 लू और विल के बढ़ते संबंध की और परीक्षा तब होती है जब लू का परिवार उसके जीवन में अधिक शामिल हो जाता है। उसके पिता की नौकरी चली जाती है, जिससे लू पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है और उसकी मां लू की भावनात्मक भलाई के बारे में चिंता व्यक्त करती है। इन चुनौतियों के बावजूद लू विल की मदद करने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहती है।
अध्याय लू के व्यक्तिगत दायित्वों और विल के प्रति उसके समर्पण के बीच तनाव को उजागर करता है। मोएस ने लू के आंतरिक संघर्ष और उसके द्वारा किए गए त्याग को दर्शाया है, जो उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अध्याय 18 विल अपने पुराने स्व के अधिक लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, एक विचित्र हास्य और एक गहरी बुद्धि प्रदर्शित करता है। लू उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें उसके पुराने दोस्तों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें उसका मेडिकल केयरटेकर नाथन भी शामिल है। हालांकि पार्टी कड़वी मीठी है, क्योंकि यह विल को उसके पुराने जीवन और अब उसके सामने आने वाली सीमाओं की याद दिलाती है। यह अध्याय खुशी के क्षणों को अंतर्निहित उदासी के साथ संतुलित करता है, विल के भावनात्मक परिदृश्य की जटिलता पर जोर देता है। मोएस का लेखन इन अंतःक्रियाओं की बारीकियों को पकड़ता है, जिससे पाठक विल के जीवन में खुशी और दुख के बीच की पतली रेखा से अच्छी तरह वाकिफ हो जाता है। अध्याय 19 कथा लू के पैट्रिक के साथ संबंधों पर आ जाती है, जो लगातार बिगड़ता जा रहा है। पैट्रिक की ईर्ष्या और समझ की कमी उनके बीच दरार पैदा करती है। विल की भलाई में लू का भावनात्मक निवेश बढ़ता है और वह पैट्रिक के साथ अपने भविष्य पर सवाल उठाने लगती है। यह अध्याय लू के व्यक्तिगत विकास और उसके विकसित होते आत्मबोध पर प्रकाश डालता है। मोएस पैट्रिक को विल के लिए एक सहायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनके चरित्रों में अंतर और लू पर उनके प्रभाव को उजागर करते हैं। लू के रोमांटिक जीवन में तनाव उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, जो उसके चरित्र विकास में गहराई जोड़ता है। अध्याय 20 लू विल को एक यादगार अनुभव देने के लिए एक विदेशी गंतव्य की महत्वाकांक्षी यात्रा की योजना बनाती है। यात्रा की तैयारियों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो लू की सावधानी पूर्वक देखभाल और उम्मीद को दर्शाता है कि यह विल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। हालांकि विल का स्वास्थ्य और मूड अप्रत्याशित है, जो कथा में रहस्य का एक तत्व जोड़ता है। यह अध्याय प्रत्याशा का निर्माण करता है और लू के मिशन में शामिल उच्च दांव को रेखांकित करता है। मोएस इस बिल्डअप का प्रभावी ढंग से उपयोग पाठक को आकर्षित करने के लिए करते हैं, जो कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ के लिए मंच तैयार करता है। कुल मिलाकर प्रभाव मी बिफोर यू के अध्याय 16-20 व्यक्तिगत और बाहरी चुनौतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ लू और विल के बीच गहरे होते रिश्ते का पता लगाना जारी रखते हैं। जो मोएस ने पात्रों की भावनात्मक जटिलताओं को कुशलता से नेविगेट किया है, जो एक समृद्ध और आकर्षक कथा प्रदान करता है। प्रेम, त्याग और अर्थ की खोज के विषयों को और विकसित किया गया है, जिससे पाठक लू और विल की यात्रा में और अधिक दिलचस्पी लेता है। विल के दृष्टिकोण और लू के व्यक्तिगत विकास में वृद्धिशील परिवर्तनों का मोएस द्वारा किया गया चित्रण कहानी में गहराई जोड़ता है, जो भावनात्मक रूप से आवेशित निरंतरता और आशा और लचीलेपन की मार्मिक खोज का वादा करता है। पुस्तक समीक्षा जो मोएस द्वारा मी बिफोर यू अध्याय 21-27 अध्याय 21 लू और विल मॉरिशस की अपनी सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध यात्रा पर निकलते हैं। ये सेटिंग उनके सामान्य वातावरण की नीरसता के बिल्कुल विपरीत है, जो संभावित नई शुरुआत का प्रतीक है। लू ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है कि विल सहज रहे और छुट्टी का आनंद ले सके। यह अध्याय सुंदर दृश्यों और रोमांच की मुक्तिदायक भावना के विशद वर्णन से भरा है। मोएस ने लू और विल के बीच खुशी और अंतरंगता के क्षणों को उजागर करने के लिए रमणीय सेटिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, जिससे ये यात्रा दोनों पात्रों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव बन गई है। अध्याय 22 यात्रा के दौरान लू और विल का बंधन गहरा होता है और वे अधिक अंतरंग बातचीत करते हैं। विल अपनी निराशा की भावनाओं और अपने नए जीवन में अर्थ खोजने के संघर्ष के बारे में खुलकर बात करता है। लू भविष्य के बारे में अपने डर और पैट्रिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में अपनी अनिश्चितता को स्वीकार करती है। यह अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों पात्रों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने की अनुमति देता है, जिससे उनकी गहरी भावनाएं और डर प्रकट होते हैं। मोएस ने इन दिल को छू लेने वाले पलों को विल के भविष्य के बारे में अनसुलझे फैसले के तनाव के साथ कुशलतापूर्वक संतुलित किया है। अध्याय 23 यात्रा का भावनात्मक चरमोत्कर्ष तब आता है जब लू विल के प्रति अपने प्यार को कबूल करती है और उससे सहायता प्राप्त आत्महत्या की अपनी योजना पर पुनर्विचार करने की विनती करती है। विल लू के स्नेह और समर्पण से प्रभावित होकर उसके प्रयासों की सराहना करता है, लेकिन अपने निर्णय पर अडिग रहता है।
यह अध्याय बेहद भावनात्मक है क्योंकि लू की हताशा और प्यार विल के अडिग संकल्प से टकराते हैं। मोएस ने इस नाजुक पल को संवेदनशीलता के साथ संभाला है, कच्ची भावनाओं और उनकी स्थिति की दर्दनाक वास्तविकता को कैद किया है। अध्याय 24। यात्रा से लौटने के बाद लू विल के फैसले की आसन समय सीमा से जूझती है। वह खुद को उसकी इच्छाओं का सम्मान करने और उसे बचाने की अपनी इच्छा के बीच उलझी हुई पाती है। पैट्रिक के साथ तनाव एक टूटने के बिंदु पर पहुंच जाता है और वे अलग हो जाते हैं, जिससे लू पूरी तरह से विल पर ध्यान केंद्रित कर पाती है। यह अध्याय लू की आंतरिक उथल पुथल और विल की पसंद को स्वीकार करने की कठिनाई पर प्रकाश डालता है। मोएस ने लू की भावनात्मक यात्रा को गहराई और सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया है, जो उसके विकास और ताकत को उजागर करता है। अध्याय 25। जैसे जैसे विल की डिग्निटास यात्रा की तिथि नजदीक आती है, कहानी अपरिहार्य की ओर बढ़ती है। लू का परिवार अधिक शामिल होता है, उसे समर्थन और समझ प्रदान करता है। लू विल के निर्णय से अपनी गहरी असहमति के बावजूद उसके साथ स्विट्जरलैंड जाने का फैसला करती है। यह अध्याय आसन नुकसान की भावना और विल की स्वायत्ता की स्वीकृति से भरा है। मोएस ने उनके रिश्ते की जटिलता और दोनों पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं को दर्शाया है। अध्याय 26। स्विट्जरलैंड में विल के निर्णय की वास्तविकता अपरिहार्य हो जाती है। लू और विल अपने अंतिम दिन एक साथ बिताते हैं, प्रत्येक पल को संजोते हैं। विल लू को आश्वस्त करता है कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए और उसने उसे वह खुशी दी है जो उसने सोचा था कि वह फिर कभी अनुभव नहीं करेगा। यह अध्याय दिल दहला देने वाला है क्योंकि यह विल के चुनाव की अंतिमता और लू के प्यार और देखभाल के गहन प्रभाव को दर्शाता है। मोएस ने इस अध्याय के भावनात्मक भार को शालीनता से संभाला है, जिससे यह उनकी यात्रा का एक मार्मिक निष्कर्ष बन गया है। अध्याय 27। उपन्यास का समापन लू द्वारा विल के साथ बिताए गए समय और उसके द्वारा उसके जीवन को बदलने के तरीकों पर विचार करने के साथ होता है। वह विल का एक पत्र पढ़ती है जो उसे साहपूर्वक जीने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपसंहार समापन और आशा की भावना प्रदान करता है, जिसमें लू को अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हुए दिखाया गया है, जो उसने विल के साथ साझा किए गए सबक और प्यार को आगे बढ़ाया है। मोएस ने उपन्यास को कड़वे मीठे आशावाद के नोट पर समाप्त किया है, जो उनके रिश्ते के स्थायी प्रभाव पर जोर देता है। कुल मिलाकर प्रभाव मी बिफोर यू के अध्याय 21-27 लू और विल की भावनात्मक यात्रा को एक मार्मिक और दिल दहला देने वाले निष्कर्ष पर ले जाते हैं। जो मोएस ने उनके रिश्ते की तीव्रता, सहायता प्राप्त आत्महत्या की नैतिक जटिलताओं और प्यार और नुकसान के गहन प्रभाव को कुशलता से पकड़ लिया है। अंतिम अध्याय मानवीय भावना के लचीलेपन और करुणा और संबंध की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। मोएस की संवेदनशील और विचारोत्तेजक कहानी यह सुनिश्चित करती है कि निष्कर्ष गहराई से प्रभावित करने वाला और विचारोत्तेजक दोनों हो, जो पाठक पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। हम जो मोएस द्वारा लिखित मी बिफोर यू नामक पुस्तक समीक्षा के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। कृपया इस पुस्तक समीक्षा पर अपने विचार टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। आप सभी का धन्यवाद और अगली पुस्तक समीक्षा में आपसे मुलाकात होगी।